हम लोग पेडागोजी देख रहे हैं। तो पेडागोजी में क्या देख रहे हैं? लैंग्वेज का पेडागोजी। और जब लैंग्वेज का पेडागोजी देख रहे हैं तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? पहला नंबर चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो लर्निंग का मतलब हो गया भाषा का अधिगम। यहाँ अगर लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे भाषा का हम लोग देख रहे हैं कि अधिगम क्या होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं अर्जन क्या होता है ना? तो अधिगम को यहाँ पे क्या है? लर्निंग लिखा है। जी और यहाँ पर अर्जन को क्या लिखा है बताना? जी सर। विजिशन। एक्विजिशन लिखा है ना? तो इसमें अभी हमारा चल रहा था क्या? वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार जी भाषा का सीक्वेंस देख रहे हैं ना? तो भाषा का सीक्वेंस में हम लोग क्या क्या देखे? तीन सीक्वेंस में होता है भाषा का। तो सबसे पहला वाला जी नंबर में क्या सर। आएगा वाइगोस्की के अनुसार? सोशल। ठीक। सोशल तो स्पीच। दूसरा वाला क्या आएगा बताना? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट। और तीसरा वाला क्या आएगा बताना? और स्पीच। इनर हाँ? स्पेस। इनर स्पेस। इनर स्पीच। इनर इनर स्पीच। स्पेस। यही ना आएगा, लेकिन देखो अच्छा। ये तुम लोगों को अच्छे से याद कर लो। तो अच्छे से याद कर लो तो मान लो कि इसको ना हम लोग ऐसे समझते हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीन को ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक है? ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। जल्दी होने के बाद में इसको पेन लगा दे यहाँ। देखो, तो अभी हम लोग सोशल स्पीच को देख रहे हैं। स्टेज वन है ना? क्या देख रहे हैं हम लोग? जी सोशल स्पीच। स्टेज वन में हमारा क्या है? सोशल स्पीच ना आया है। तो सोशल जी स्पीच में देखो, ये अभी हमारे पास में एक बालक है। ठीक है। ये बालक अपनी माँ को देखता है ना? तो माँ को देखा। माँ को देखकर कहता है, क्या कहता है? माँ, हमें क्या दो? खिलौना दो। क्या दो? खिलौना दो। खिलौना दो, है ना? तो सबसे जी पहली बात है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चा है वह संवाद किसके साथ कर रहा है? माँ के साथ। तो बच्चे जी और माँ के बीच में क्या हुआ? देखो, बच्चा बोला माँ से। अब माँ भी बदले में बोलती है क्या? ठीक है बेटा, देंगे। तो यहाँ पर एक चीज आया, क्या आया? संवाद आ रहा है माँ और बच्चे से। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ हो गया हमारा संवाद समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। समाज के लिए है। इसीलिए सोशल स्पीच कौन सा होता है? पहले होता है। पहला क्रम में आता है। कोई कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं डाउट है, अच्छा ठीक है। अब अगला वाला में आओ। तो थोड़ा सा कलर हमको चेंज करने दो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? आप देखो, नहीं सर। नहीं सर। ये तो बच्चा है ना? अभी इसका चेहरा नहीं बनाया है। और ना एक तरफ में इसकी मम्मी है। तो मम्मी ना एकदम गुस्से से लाल हो गई है ना? और मम्मी इसको खूब डांटी है। क्या कर रही है? खूब डांटी है। खूब डांटी है। जहां खिलौना का नाम लेता है ना, तो मम्मी चिल्लाते हुए बोलती नहीं। जैसे एकदम 2-10 किलोमीटर दूर आवाज गया। नहीं। और एक चाटा। एक चाटा जैसे ही लगाया वैसे ही राहुल का चेहरा क्या हो गया? ऐसा हो गया, है ना? अब राहुल का जी चेहरा ऐसा हो गया। तो अब राहुल क्या कर रहा है? अब राहुल ना मन में सोच रहा है। मन में सोचा। मन में सोचा। क्या सोचा? माँ हमसे प्यार नहीं करते। नहीं करती। ये मन में न सोच रहा है। तो मन में सोच रहा है तो ये कहाँ किससे बात कर रहा है? बताओ तो जरा। खुद से।
खुद से बात कर रहा है। तो खुद से बात कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा स्पीच कहलाएगा ये? इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच। सर हाँ। सर हाँ। मनीष सर हम बता रहे थे ना, प्राइवेट स्पेस में मतलब बच्चा बोलता है लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं देता है, लेकिन आवाज निकालता है, ऐसे बोलता है। इनर स्पीच में मन में बोलता है। फिर से बोलना, फिर से बोलना, क्या बोल रही हो? प्राइवेट स्पीच में मतलब बच्चा बोलता है, आवाज निकालता है, लेकिन दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो खुद में ही बात करता है, हाँ। ऐसा प्राइवेट स्पीच में। और इनर स्पीच में मन में बात करता है आपसे, खुद से। देखो ठीक है, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना है ना। तो देखो, इनर स्पीच में बच्चा सोच रहा है, ठीक है। और प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो बच्चा खुद से बोल रहा है और बच्चा खुद से इनर स्पीच में आ रहा है। तो दोनों में किसको किसको कंफ्यूजन है, जरा बताना। प्राइवेट स्पीच और इनर हमको स्पीच है क्या अंतर है, अच्छे से बताओ। सर, हम जैसे जानते हैं प्राइवेट स्पीच में तो बच्चा बोलता है, और हाँ। इनर मन में सोचता है, मन में बात करता है। हाँ ये ठीक है। डिफरेंस है सर। देखो देखो देखो, ठीक ठीक है, सुनो। प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है, बच्चा खुद से बात कर रहा है। तो बच्चा खुद से बात कर रहा है यानी इसमें आवाज उत्पन्न हो, लाउडली से इसमें बोलते हैं ना। इसमें आवाज उत्पन्न होगी, याद रखना। क्यों आवाज उत्पन्न हो रही है? क्योंकि यह अपने मन में क्या कर रहा है, खुद को गाइड कर दे रहा है कि मेरी मम्मी जो है वह तो हमसे प्यार नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ यहाँ याद रखना कि प्राइवेट स्पीच में जब मम्मी उसको खिलौना के नाम पे एक चाटा लगाती है, तो बच्चा मन में सोच रहा है, तो बच्चा मन में सोच रहा है तो उसके मन से सोचते सोचते क्या निकल रहा है, आवाज निकल रहा है। क्या? कि मेरी मम्मी हम्म। हमसे प्यार नहीं करती। वो कमरे के अंदर चला गया। छोटा सा बच्चा को देखो ना, छोटा सा बच्चा को तुम, जैसे अभी मेरी बेटी है, हम उसको डांट देंगे, जैसे ही डांटते हैं ना, तो लैपटॉप के पास आती है, बोलते हैं जाओ। तो जाओ, तो वो क्या करती है, खाली ऐसा आवाज करे, आना जाकर के अपनी माँ के पास चले जाएगी। तो अपने मन में का जो आवाज ला रही है, यानी वो सोच रही है कि पापा तो हमसे प्यार नहीं करते हैं। अब प्यार नहीं करते हैं तो खुद से बात करते हुए वह कौन सा आवाज निकाल रही है, ऊ। देखो, ये हो गया ऊ और ऊ। तब उसकी माँ पूछेगी, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, कोई तुमको मारा है क्या? तो जो ऊ का जो आवाज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्राइवेट स्पीच के कारण आ रहा है। प्राइवेट स्पीच। यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ। हाँ सर, क्लियर यस। है। ठीक है। अब आ जाओ तुम्हारा इनर स्पीच में। तो इनर स्पीच में वही बाबू जब बड़ी हो जाएगी, हम बोलेंगे चले जाओ यहाँ से, लैपटॉप के पास में मत आओ। तो तुम भी बड़ी हो गई हो, मान लो कि कल हम किसी को डांट दिए हैं, फोटो कॉपी के लिए डांट दिए थे, ठीक है। अच्छा रुको, मनीषा है क्या यहाँ क्लास में? मनीषा नहीं आई है, मनीषा आई है, ठीक है। तो मान लो हम किसी हाँ को डांट सर। दिए हैं, मनीषा, मान लो हम मनीषा को डांट दिए हैं कि कैसे मनीषा तुम फोटो कॉपी कर भी रही है और गिरा भी रही है। तो मनीषा को तो बुरा लगा है, लेकिन मनीषा ऊ का आवाज कर रही है क्या? नहीं। नहीं। नहीं जब सर। बच्चा बड़ा हो जाएगा, मान लो हम ही उसको डांटेंगे या तुम ही लोग स्टूडेंट हो, हमसे डांट खाती हो, तो जैसे डांट खाती हो तो वैसे ही ऐसा ऊ का आवाज निकालती है क्या सबके बीच में, जो कि सुनाई भी दे दे? नहीं नहीं। नहीं सर। सर। तो वो हो गया इनर स्पीच, वो वाला क्या हो गया, हमारा इनर स्पीच हो गया। तो इनर स्पीच एक स्टेज के बाद ना जाएगा, सबसे पहले समाज वाला होगा, तो समाज हम्म। वाला हमारा सोशल स्पीच हो गया। उसके बाद में हाँ। प्राइवेट स्पीच, हम जो अपनी बेटी वाला उदाहरण दिए हैं कि उसको लैपटॉप के पास से आती है तो उसको हटा देते हैं कि जाओ। तो अपनी मम्मी के पास में कैसे जाती है, ऊ करते हुए जाती है, यानी मन में सोच रही है पापा हमसे हम्म। प्यार नहीं कर रहे हैं, और बदले में ऊ निकाल रही है, यानी वो हमारा कौन सा स्पीच हो गया, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में तो प्राइवेट। आवाज आवाज तो आएगा ही आएगा। हम्म। और जो इनर स्पीच है, यानी अब तुम मैच्योर हो गई हो, तो मैच्योर हो गई तो तुम अपना फीलिंग को सोचेगी, लेकिन छुपाएगी भी, दुनिया वाला नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। रोना भी अगर आएगा तो तुम भीड़ के बीच में रोएगी क्या? नहीं। नहीं रोएगी। तो हाँ। ये वाला डाउट क्लियर हो गया, ये वाला। जी हो सर। गया सर। अच्छा हो गया है तो वापस से जी हम लोग सर। आते हैं उसमें, है सर ना। हाँ। सर हाँ। स्पीड में पढ़ाइए सर, बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, रुको, तो तुम ही लोग तो डाउट पूछती तब ना अटक जाते हैं उसमें। जी सर।
देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको कि लंबा पढ़ा देंगे, बाकी सबको स्लो शॉर्ट में पढ़ाएंगे, है ना। तो देखो इसमें जी इसमें जो जो एग्जाम एग्जाम इंपॉर्टेंट आ रहा है, कैसे तुम छोड़ सकती हो उसको। सबसे पहले इक्विजेशन और लर्निंग में क्या क्या है, तो याद रखना कि जो अर्जन होता है ना वो अस्थाई होता है, परमानेंट। जी तुम जी तुम जो है सो अपना भाषा एक बार सीख ली तो हमेशा सीखेगी, लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी सीखा है तो अंग्रेजी अगर पढ़ाना बंद कर दे तो अंग्रेजी बोलना भी भूल जाता है, देखे हो कि नहीं। जी सर। तो कौन सा भाषा जी सर। परमानेंट होगा, तो बोलना क्या, एक्विजिशन परमानेंट होता है, और लर्निंग परमानेंट तो नहीं होगा। ये वाला परमानेंट नहीं होगा, ये वाला परमानेंट होगा। अच्छा, जी अधिगम क्या होता है, तो अधिगम एक एडिटर के जैसा होता है, जो कि अर्जन, जो भाषा हम अर्जन करते हैं उसको शुद्ध कर रहा है। अच्छा, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होता है, तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में जो भाषा हम लोग प्रयास करके सीखते हैं, यानी जो सीख रहे हैं, जो हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, वह एक निश्चित क्रम में सीखा जाता है। अब आओ ये सबको छोड़ दे क्या, ये सबको। नहीं सर, इसे इम्पोर्टेंट है सर, ये स्टीफन ठीक है, कर्शन का। देखो इनपुट हाइपोथेसिस क्या होता है। इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब है कि जैसे मान लो कि तुम एक शब्द सीखी हो, वर्तमान बच्चे को उसके वर्तमान क्षमता आई से थोड़ा ऊपर का भाषाई इनपुट मिलना चाहिए। इसी को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। यानी अभी हम तुमको अगर समझा देंगे, कैसे समझाएं, ऊ ऊ समझाए, क्या समझाएं, ऊ और ऊ। तो ये अभी तुम्हारा प्राइमरी हाँ लेवल है। क्या है प्राइमरी लेवल, कि तुम ऊ समझ गए कि ये कौन सा स्पीच में जा रहा है, प्राइवेट में कि इनर में जा रहा है ये। प्राइवेट में सर। प्राइवेट है। सुनो सुनो, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे पास में सबसे पहला बेस ये दिए ऊ। अब फिर तुम्हारा बेस हम्म को हाई कर देंगे, इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्राइवेट दे देंगे। क्या दे देंगे, प्राइवेट। अब देखो ऊ का स्तर किसके लिए हो गया, आई के जैसा। जब तुम आई अगर जान गई है, अब हम्म उसमें एक कदम और बढ़ा देंगे, वन जोड़ देंगे, यानी वन हम्म का मतलब प्राइवेट। तो यहाँ हमारा स्तर है, शुरू में स्तर हम लोग भाषा का क्या रख रहे हैं, छोटा सा। अब बाद में भाषा का स्तर क्या कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। आई में हमेशा क्या रहे, एक सर जोड़ते जाओ, यानी भाषा में हमेशा जी ऊंचाई को जाते जाओ। अच्छा, थोड़ा और जल्दी चलो, बहुत ज्यादा बढ़ाना है ना। स्कीमा, जी सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव टूल्स तो बता दिए इसमें। जी सर सोशलाइजेशन पढ़ता हूँ। का मतलब है समाज के नियम और भाषा को अपनाने की प्रक्रिया, उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। कॉग्निटिव टूल क्या है, तो भाषा एक स्वयं उपकरण है जो कि सोचने में मदद करती है। किसमें करती है, सोचने में मदद करती है। देखो जो एग्जाम में आएगा वो ऐसा आएगा, एग्जाम में हमारा क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि बच्चा खुद से बात कर रहा है, तो पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो देखो जब बच्चा खुद से बात करेगा तो पियाजे के अनुसार वह ईगोसेंट्रिक है, और वाइगोस्की के अनुसार क्या है, वह प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट। अच्छा ठीक है, अंतर मंतर देखो जल्दी जल्दी हम लोग, है ना। भाषार्जन हम्म क्या होता है, भाषार्जन हमारा क्या होगा, अवचेतन मन में होगा और स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन भाषा अधिगम हमारा क्या है, सचेत है और प्रयास से करते हैं। भाषा अर्जन हमारा अनौपचारिक हो जाएगा, और भाषा अधिगम क्या है, औपचारिक हो जाएगा। भाषा अर्जन हम लोग क्या समाज और दोस्त से न सीखते हैं, अर्जन। लेकिन अगर ओके। अधिगम करोगी तो अधिगम तो टीचर से सीखेंगे, पाठ्य पुस्तक से, सिलेबस से सीखेंगे, दोनों में कितना अंतर आ रहा है, देखो तो जरा। व्याकरण ला जी पूछे एग्जाम यस में सर। कि व्याकरण का जरूरत यस पड़ता सर। है, तो बोलना अर्जन में जरूरत व्याकरण का नहीं है। नहीं सर। लेकिन जब हम लोग भाषा नहीं। अधिगम करेंगे तो वहां अर्जन का जरूरत, सॉरी व्याकरण का जरूरत पड़ता है। ये अगर भाषा अर्जन की बात करेंगे तो भाषा अर्जन में व्याकरण नहीं चाहिए, खाली अर्थ चाहिए, मीनिंग चाहिए और संवाद होना चाहिए, चाहे टूटा फूटा हो चाहे जो भी हो। लेकिन अगर हम लोग अधिगम की बात हम्म करेंगे तो भाषा अधिगम में हमको शुद्धता और व्याकरण दोनों चाहिए। भाषा अर्जन में गलती पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ गलती पे ध्यान देते हैं। मातृभाषा हमारा क्या अर्जन में क्या होगा, लैंग्वेज 1 होता है, और ये वाला क्या होगा, हमारा लैंग्वेज 2 होगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं नहीं ना सर। डाउट है। नहीं। अब भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि को अगर देखते हैं, तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि में सबसे पहले हमारा क्या रहा, ग्रामर पहले पढ़ाओ और फिर ट्रांसलेशन पढ़ाओ। यानी हम लोग भाषा शिक्षण यानी ये अधिगम की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, अधिगम। भाषा का अधिगम कैसे होता है, तो भाषा का अधिगम में हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि भाषा का अधिगम में व्याकरण चाहिए, पढ़े कि नहीं, क्या चाहिए हमको, जी
वेरी व्याकरण में व्याकरण गुड। चाहिए। चाहिए। व्याकरण चाहिए तो पहला वाला मेथड हो गया कि पहले व्याकरण करो और फिर अनुवाद करो। तो इसमें जो लक्ष्य भाषा है, तो लक्ष्य भाषा हमारा क्या है, लैंग्वेज टू हो गया। तो लैंग्वेज टू का ट्रांसलेशन किस में करते हैं, लैंग्वेज वन में करते हैं। ऑब्वियस। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग की क्या करते हैं, उपेक्षा कर दी है इसमें। अच्छा, और थोड़ा जल्दी चलो। दूसरा हम लोग कैसे करते हैं, ऑडियो लैंग्वेज मेथड। यानी कि हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ऑडियो चला देंगे और ऑडियो चला चला करके उसमें भाषा का क्या करेंगे, हैबिट बनाएंगे। जैसे कि तुम्हारा जो कोई मूवी वगैरह आता है ना, तो हॉलीवुड का मूवी या जो उपन्यास होता है अंग्रेजी वाला, उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि तुम्हारा लैंग्वेज का डेवलप हो। तीसरा है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि देखो, इसमें हम लोग व्याकरण सिखाते नहीं है बल्कि वास्तविक जीवन की स्थिति में बातचीत करके क्षमता को डेवलप करते हैं। इसलिए वहाँ सब कुछ बोला जाता है। क्या सीबीएसई स्कूल में बोलता है तुम अंग्रेजी में बात करो। अब मेन मेन देखो, भाषा जी शिक्षण का सूत्र मैक्सिमम टीचिंग। मैक्सिमम टीचिंग सबसे पहले बच्चे को क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे, यानी कि नोन से अननोन, मूर्ख से हाँ अमूर्ख की ओर ले जाएंगे और सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। अब ये सारा चीज डिटेल में हम लोग पढ़ा चुके हैं सर। जेटेट में। अच्छा, और चीज जी है सर। पूर्ण से अंश की ओर। यानी पहले पूरा कहानी बताओ, रामायण बता दो, और फिर लास्ट में पूछो कि सीता का अपहरण किसने किया था। समझे। जी यानी पूरा जो चैप्टर पढ़ाओ, फिर थोड़ा सा हिस्सा पूछो। अच्छा, और यहाँ से एक चीज आता है कि देखो, हर एक बात, बहुत सारा भाषा बोला जाता है ना भारत में, तो बहुत सारा भाषा बोला जी। जाता है। तो देखो, हर एक कक्षा में बच्चा क्या करेगा, मातृभाषा का यूज करेगा। तो मातृभाषा का यूज करेगा तो टीचर क्या उसको बाधा मानेगा, तो कभी नहीं। मातृभाषा का उपयोग करना बाधा नहीं है, बल्कि मातृभाषा का उपयोग करने से क्या होता है कि उसको भाषा के प्रति विश्वास। समझ क्या होती है, बढ़ती है। तो रिसर्च बताता है कि जो बच्चा एक से अधिक भाषा अगर जानता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी दोनों क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए चाहे मल्टी लैंग्वेज को एक बाधा के रूप में नहीं, एक संसाधन के रूप में देखा जाएगा। सीटेट वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही रहता है। देखो, जी सर। ठीक है। यहाँ से तुम्हारा मेन मेन वर्ड जो एग्जाम में आता है, इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस का मतलब जब मातृभाषा का नियम द्वितीय भाषा को सीखने में बाधा डालते हैं। कैसे जानते हो तुम, अगर देहाती भाषा सीख ली पहले, तो तुम शहरी भाषा जाओगे तो तुम्हारा देहात का टोन मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमारा बातचीत का जो टोन है, पता तुमको चल जाएगा कि हम चायबासा के नहीं हैं, पता चल जाएगा तुमको। कोई जी यूपी का आदमी आया, जी कोई सर। बिहार का आदमी आया, तो उसका टोन से जान जाओगे। तो टोन हमारा क्या इंटरफेयर ही तो कर रहा है कि हमको सीखना है चायबासा जी वाला भाषा। तो बिना वजह का वो अपना टांग अड़ा दे रहा है। यानी कि अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी लोग जान जाएगा कि ये यहाँ का नहीं है। दूसरा है देखो, कोड बदलना, यानी कि बातचीत के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करना। जैसे देखो, इंटरव्यू हो रहा है, कैसे हैं आप बताइए, पूछ रहा है हिंदी में, कैसे हैं आप बताइए ना, आई एम वेरी वेल फाइन। ये अरे भैया, तो उसका क्या बदल गया, कोड बदला ना। पूछा है अंग्रेजी में, दे रहा है जवाब विलायती में, फिर से हिंदी में भी आएगा। अच्छा, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग दोनों में क्या अंतर है, बताना जरा। गॉड जी। कोड तुम्हारा स्विचिंग में से एक 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 भाषा ही में बात बात। करते करते कोड दूसरी भाषा स्विचिंग, में चले कोड जाते। मिक्सिंग। हाँ बोलो, क्या बोली। कोड स्विचिंग में कोई एक भाषा से बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषा को मतलब दूसरी भाषा में चले जाना, बात करना। और मिक्सिंग में एक ही बार में दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, मिक्स ठीक है, करते ठीक हैं, ठीक। करके बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, फॉसिलिजाइजेशन क्या होता है। ये वाला सर नहीं जानते हैं। स्थिरीकरण। नहीं जानती है। विकरण। नहीं अरे देखो, नहीं आज। हाँ, अच्छा स्थिरीकरण। ठीक। हाँ सर। हाँ, पता चला क्या होता है। हाँ सर। क्या बताओ। सुनो, हम किसी जैसे को कोई बोले, भाषा। सुनो सुनो, हम ऐसा बोल दे रहे हैं, हम एक शब्द लिख रहे हैं मान लो, उसका शब्द हम लोग लिख रहे हैं ऐसा, स्पर्श, क्या लिख रहे हैं, हम बोलेंगे स्पर्श लिखो जी, तो बच्चा एक बार ऐसा लिख रहा है, स्पर्श, है ना। हम्म। एक बार ये वाला गलती किया ना, तो गलती किया तो बार जी बार इसी को ऐसा लिखेगा। बार बार स्पर्श को कैसा लिखेगा, स्पर्श लिखेगा। हम जितनी बार भी समझा देंगे, बार बार जब भी शब्द आए तो वह स्पर्श लिख देगा। यानी ये वाला अब उसके लिए स्थिर हो चुका है।
क्या हो चुका है? स्थिर, जी यानी आदत हो चुका है कि जब जी भी बोलेंगे तो वो इसको ऐसा ही गलत लिख देगा, कंफ्यूज कर जाएगा। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्थिरीकरण, यानी स्थिरीकरण। कि फॉसिलिजेशन। यानी कि कोई भी एरर उसके दिमाग में फॉसिल बन जाता है, अस्थाई बन जाता है। ठीक है, अब अगला वाला चलो। ठीक है, लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला है हमारा भाषा और अर्जन वाला में। देखो भाषा और अर्जन वाला में क्या क्या है भाई, देखो। तो इसमें सबसे पहले पूछे क्या, भाषा अर्जन और अधिगम में क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो आदर्श कक्षा में अर्जन और अधिगम अलग अलग नहीं होता है, दोनों हमारा क्या होता है, एक साथ में चलता है। यानी अधिगम की प्रक्रिया अर्जन में बदल जाती है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारा, तो समृद्ध भाषिक परिवेश चाहिए, जैसे कि दीवार पे चार्ट बनाओ, कविता रखो, कहानी रखो, बच्चा द्वारा चित्र रखो। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इसी को कहते हैं। तब वहां पर अच्छा फायदा क्या है, मतलब कि अगर दी हमारा अधिगम की जगह अर्जन हो तो क्या फायदा है। तो फायदा ये है कि अगर अधिगम मान लो हम कर रहे हैं अंग्रेजी और कन्वर्ट हो रहा है अर्जन में, तो यानी अंग्रेजी जैसी अर्जन में कन्वर्ट होगा तो बिना प्रयास का ना अंग्रेजी सीख लेंगे, देखते देखते अंग्रेजी सीख लेंगे। जी तो सीबीएसई स्कूल में अधिगम को अर्जन में बदलने के लिए बोलचाल का जो क्रम है उसको अंग्रेजी रख देता है, बोलता है तुम टूटा बोलो लेकिन फूटा बोलो, लेकिन बोलो खाली अंग्रेजी में। तो वहां का प्रयास होता है कि जी अधिगम की जगह क्या हो जाए, अर्जन हो जाए। तब बच्चा टूटा फूटा करते करते अर्जन में बोल लेता है अंग्रेजी वहां। और हम लोग हिंदी मीडियम में क्या करते हैं, ग्रामर को पहले ट्रांसलेशन के जरिए सिखाते हैं, तब वहां अंग्रेजी से हिंदी कराते हैं। यानी हिंदी मीडियम में जी अंग्रेजी सिर्फ अधिगम के जरिए सिखाया जाता है, और सीबीएसई स्कूल में अंग्रेजी को अगर सिखाना है तो उसको अर्जन के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है, यही अंतर है। जी ठीक है, ठीक है, ये सब तो हटा दो, ये सब देखो, ये सब मातृक भाषा का प्रभाव। तो मातृक भाषा का प्रभाव को कभी भी बाधा नहीं कहो, इसको क्या करना है, संसाधन करना है, पुल करना है। जब ये इसका सेट बनाएंगे तब पता चले। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है क्या। सकारात्मक शब्द क्या होता है, समृद्ध परिवेश देना। नकारात्मक शब्द क्या है, रटना वगैरह क्या है, नकारात्मक। ग्रामर का रूल क्या है, नकारात्मक है। सीटेट वाला में सब गलत मानना, रट कर याद करना, दंड, ये सब नकारात्मक हो गया। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन रखे थे तो क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा, है ना। जैसे मान लो कि जी निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन का उदाहरण है। सबसे पहला दे रहा कक्षा में अंग्रेजी सीखना, और दूसरा बोल रहा बच्चा घर पर मातृभाषा बोल रहा, तो इसमें अर्जन क्या होगा। मातृभाषा बच्चा घर मातृभाषा पर बोल मातृभाषा बोल रहा है। हाँ ठीक है। रहा है। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन तुम लोग को देंगे जब आओगी ना, तो क्वेश्चन देंगे तो सेट बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी ठीक है जी सर। सर। सेट बनाओगे, यहाँ तक हम लोग थ्योरी जल्दी जल्दी में कर ले रहे हैं, थ्योरी कर ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग सारांश को हल्का सा देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो सारांश हम लोग क्या देखे, तो अच्छा सारांश हम लोग यह देखे हैं कि भाषा अर्जन क्या है, तो यह स्वाभाविक है और यह अचेतन होता है, यानी कि बिना प्रयास का जी सीख लेते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग भाषा अधिगम के बारे में बात करेंगे, तो भाषा अधिगम एक सचेतन प्रयास है, और इसमें प्रयास भी करते हैं। इसके लिए हमको संस्थान चाहिए, स्कूल चाहिए, और फॉर्मल तरीके से होता है। और इसी के कारण इसको द्वितीय भाषा नाम दे दिया गया, जिसमें शिक्षा की भूमिका क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। इसमें कौन कौन सा सिद्धांत दे दिया है, तो सिद्धांत हम लोग नोम चॉम्स्की के पढ़ दिए कि कुत्ता कभी नहीं बोलेगा चाचा रोटी दो, है ना। तो वह किसका विरोध किया, अनुकरण का विरोध किया, कि भाई अनुकरण भाषा अनुकरण से नहीं सीखा जाता है, बल्कि भाषा LAD से सीखा जाता है। ठीक, तो दूसरा हम लोग जीन जी पियाजे का पढ़ दिए। तो जीन पियाजे में बच्चा ईगो सेंट्रिक होगा। और तुमको लेव वाइगोत्स्की का भी बहुत अच्छे से बता दिए ना, तीनों स्पीच बता दिए। क्या क्या जी पहला क्या होगा, सोशल। दूसरा में क्या होगा बताओ, सोशल, दूसरा में क्या होगा, प्राइवेट प्राइवेट, स्पेस प्राइवेट। प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट में आवाज उत्पन्न होगा, बच्चा ऊ ऊ करते हुए जाएगा। और तीसरा क्या होगा, इनर जी स्पीच। इनर इनर स्पीच। स्पेस ठीक है। तो इसमें हम तुमको एक स्टीफन, ये स्टीफन क्रैसन का भी बता दिए, 5 हाइपोथेसिस दिया है, जिसमें इनपुट में हमेशा 1 जोड़ेंगे,
कहानी बताकर समझा दिए थे ना कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, ऊ हम्म। ऊ सीखेगा। यानी ऊ का जब अस्तर जान गई हो, तो अब हम तुमको इसी का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? ये हमारा कौन सा स्पीच हो गया? प्राइवेट प्राइवेट स्पीच। स्पीच हो गया। तो ये भी तो तुमको बता दिए कि I+1 क्या होता है। और क्या क्या जी बता जी दिए देखो यहाँ पे। हम ये बता दिए शिक्षण विधि और तकनीक में ग्रामर हमारा पहले सिखाएंगे, फिर ट्रांसलेशन कराएंगे। और एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मतलब अनुवाद से सीधे लक्ष्य में क्या करना, लक्ष्य भाषा में मतलब लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू में टारगेट। बात करना। ये भी करा दिए तुम्हारा। CLT भी करा दिए। CLT जी का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। और जी बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता को क्या मानना है? संसाधन मानना, यानी कि इसको अच्छा मानना है। क्या मानना है? इसको अच्छा मानना है। अच्छा अच्छा अब देखो यहाँ, तुमको पेडागोजी में ट्रिक में याद रखना, जहाँ एक्टिव वाला रहेगा वो वाला सही रहेगा। तो जो त्रुटि है, तो त्रुटि गलती सीखने का हिस्सा है, इसको नकारात्मक कभी नहीं मानना है, सकारात्मक मानना है। हम्म। और प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब कक्षा का परिवेश ऐसा हो जहाँ बच्चा भाषा हर तरफ क्या दे, सिखाई दे। 23 मिनट है ना, 3 मिनट बच रहा है ना। देखो कुछ कुछ एग्जाम ट्रैप है। एग्जाम ट्रैप का मतलब तुरंत अभी तेरा एग्जाम में काम आएगा। तो एग्जाम में काम आएगा तो हम लोग इसको अगला वाला, रुक जाओ ये लास्ट है, एक नया लिंक भेजते हैं। जिसको जाना होगा जाना, जिसको रहना होगा रहना, ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम है। हम आज चैप्टर को खत्म करेंगे, तो जिसको मान लो स्कूल स्कूल ड्यूटी जाना जाओ, और जो फ्री है मेरे साथ क्लास में बने रहो। हम लगातार क्लास ले करके 10 चैप्टर खत्म करेंगे। लिंक भेज रहे हैं।